नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सीजी बोर्ड के क्लास 10 के पेपर को। जैसे कि आप जानते हैं छात्र, आपका 15 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है और आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर दिखाने जा रहा हूँ। आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए और कैसा आपका पेपर आएगा और आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका पेपर का कोड है वो है K241300A। यहाँ पे क्या है, कोड हो जाएगा जो कि आपको 15 तारीख को देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, आपके 3 सेट आएंगे ए बी सी। आज के इस वीडियो में हमने सेट ए लाए हैं। सेट बी और सी के हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसका सेट बी और सी भी देख लीजिएगा। अगर आप ये तीनों सेट देख लेते हैं तो आपको पेपर में से 75 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन सबको पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करना है। तो स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा 15 तारीख को। तो यहाँ पर निर्देश है, निर्देश आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न एक है, देखिए प्रश्न एक क्या दिया गया है आपका, खंड आ देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आप 5 अंक के लिए पूरा जाएगा। पार्ट ए है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न एक देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर देखिए, पेट्रोलियम वन मशीन भूमि, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स, पेट्रोलियम फॉरेस्ट मशीन लैंड। तो देखिए यहाँ पर वन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या भूमि हो गया, या हमें क्या नेचुरल यानी कि कुदरती तौर पे हमें मिल जाता है। तो जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो जाएगा मशीन। तो स्टूडेंट, जितना भी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से तब भी ये वीडियो आराम से देख सकते हैं और वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए, आपका क्या है, आपका धन सुरक्षित रहता है पुलिस थाने में, व्यापारी के पास, बैंक में, घर में। योर वेल्थ इज सिक्योर्ड इन पुलिस स्टेशन, नियर ट्रेडर्स, इन बैंक, इन हाउस। तो सही आंसर आपको हो जाएगा बैंक में। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 देखिए, FCI किसानों से अनाज को खरीदता है स्थानीय मूल्य पर, थोक मूल्य पर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो यहाँ पर दिया है, FCI परचेसेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट लोकल प्राइस, होलसेल प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP, और हिंदी में हो जाएगा वो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 है, हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी थी, फासीवाद, नाजीवाद, राष्ट्रीयवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिटलर स्टैब्लिश द पार्टी फैसिज्म, नासिज्म, नेशनलिज्म और नॉन ऑफ दी अबाउ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नाजीवाद, यानी कि नेशनलिज्म। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। जो हिटलर था वो जर्मनी का डिक्टेटर था, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। और जो हिटलर था वो क्या, जूइश लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसने जर्मनी में ही 10 लाख से ज़्यादा जूइश लोगों को मार दिया था। और जूइश जो है उन्हें हिंदी में यहूदी बोला जाता है, समझ रहे हैं आप। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका, वो अभी आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हर एक फसल में MSP चाहिए। जो सरकार अभी है वो क्या करती है, साल में 2 फसलें आती है आपकी, एक राबी की और एक खरीफ की। तो जो दोनों फसलें आती है उसमें से 23 या 24 फसलों को क्या करती है सरकार, MSP देती है और बाकी फसलों को नहीं देती। यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द जुडिशियस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 1 है, खंड वार उससे संबंध जोड़िए, का खासे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, कारखाना निर्माण हम कहाँ पर करेंगे, बंजर जमीन भूमि में। जार की घोषणा क्या थी, किसानों की दास्ता समाप्त। जो दास्ता होती है यानी कि स्लेवरी हो गया, या नौकरी बोल सकते हैं, आपको एक तरीके से नौकर बना लेना, गुलाम बना लेना, उसे समाप्त कर दिया गया था। परमाणु बम कहाँ पर फोड़ा गया था, किस देश में। तो वो जाएगा आपका हिरोशिमा नागासाकी में। ये हिरोशिमा नागासाकी जापान के क्या है, शहरों के नाम है। बजट की विशेषता क्या हो जाएगी, आय व्यय का विवरण। जीवन शैली को प्रभावित करता है, तो कौन करता है, टेलीविजन। यहाँ पे हो जाएंगे पूरे आपके सही संबंध बन जाएंगे। फिर यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग करेंगे तो हम बैरन लैंड लेंगे। जार्स अनाउंसमेंट हो जाएगी तो फार्मर स्लेवरी एंड्स। एटम बॉम्ब हो जाएगा आपका हिरोशिमा नागासाकी का।
फीचर्स ऑफ बजट तो हो जाएंगे डिटेल्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, अफेक्ट लाइफस्टाइल कौन करता है, टेलीविजन, यहाँ पे हो जाएंगे पूरे सही जोड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ से खंड सा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो है आपके 5 अंक के लिए। पार्ट सी है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर प्रश्न 1 लिखिए, भविष्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत खालिस्तान है, ब्लैंक इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा, सौर पावर, या सौर पावर हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा वायु पावर, सोलर पावर हो जाएगा, और विंड पावर। और हिंदी मीडियम वालों के लिए पवन वायु शक्ति और सोलर ऊर्जा, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत खालिस्तान है, दी मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज ब्लैंक। तो जो सही आंसर आपको हो जाएगा टैक्स, यानी कि कर। जो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या राजस्व आता है वो कर से आता है। फिर प्रश्न 3 है, बैंक खालिस्तान बैंक को कहा जाता है, ब्लैंक बैंक इज कॉल्ड द बैंकर्स बैंक। तो वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप एक हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो बैंकों का बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो बैंकों को डायरेक्ट डील करता है। फिर यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 4 है, उत्तरीय विनायक नाम की राजधानी है। तो वो उत्तरीय विनायक नाम की राजधानी क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हनोई। क्या हो जाएगा, हनोई। कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम इज हनोई। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है, रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ सन खालिस्तान के बाद हुआ, कलर प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड आफ्टर। तो हो जाएगा आपका 1890 में, 1890 में। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 आ जाएंगे आपका, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ से आपको जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इनके उत्तर आपको सीधे मिलेंगे StudySource.online में। आपको गूगल में जाकर सर्च करना है, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या सर्च करेंगे आप, StudySource.online। StudySource.online में हम पूरे इन सबके जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबके आंसर वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए StudySource.online, वहाँ पर इन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। और आप ये पूरा PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा PDF भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो अपने देश में ही बनाए गए हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, सन 1917 की रूसी क्रांति के बाद क्रांति के 2 परिणाम लिखिए, द राइट टू रिजल्ट्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 देखिए, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फ़र्क देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, आपको बताना है। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है, आय कर और उत्पाद कर में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इनकम टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स। फिर यहाँ पर प्रश्न 6 है, शीत युद्ध से क्या आशय है, व्हाट डज द कोल्ड वॉर मीन्स। तो कोल्ड वॉर कोई जंग नहीं होती है, वो एक देश से दूसरे देश के प्रति मतलब आगे बढ़ने की एक चाह, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक देश दूसरे देश को बोल रहा है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, हम पूरी दुनिया चलाते हैं, उसे क्या बोला जा सकता है, एक तरीके से कोल्ड वॉर बोला जा सकता है। आगे आप इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, और आपको अगर इसका आंसर चाहिए तो आपको मिलेगा StudySource.online में, जिसे आपको गूगल करके मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न 7 से 3 नंबर के प्रश्न चालू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए, राइट 3 स्पेशल फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये 3 मार्क्स के लिए आप सबको हो जाएगा। प्रश्न 8 देखिए, क्या आदर्श भूख देश के विकास में बाधक है, अपने विचार दीजिए। इज इनविजिबल हंगर ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गिव योर ओपिनियन। तो आपको बता देना है, ये भी 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न 9 देखिए, सूचना के अधिकार से मिलने वाले 3 लाभ लिखिए, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न 10 देखिए, वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, आपको बता देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 है, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए, राइट 4 रीजन फॉर द राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली। फिर उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, हिटलर के देश नीतियों को समझाइए, एक्सप्लेन हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। फिर यहाँ पर प्रश्न 12 देखिए, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे समझाइए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फाटल फॉर सोसाइटी, हाउ एक्सप्लेन। फिर उसी का थ्रू में आपसे पूछा जाएगा, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं, समझाए,
व्हाट आर दी फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम वो सेंसस, एक्सप्लेन। आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप परीक्षा करें तो क्या करिएगा, आप पहले बड़े बड़े नंबर के जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन्हें पहले कर लीजिएगा, जिसमें आपको अंत तक की क्या है, जो सोशल साइंस का पेपर है ये बहुत बड़ा आता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो आप क्या करिएगा, जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन उन्हें सबसे पहले कर लीजिएगा, जिससे अगर आपका पेपर आखिरी में कोई क्वेश्चन छूटते भी है तो वो 2 नंबर के छूटेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, हमेशा पेपर पीछे से देना शुरू करिएगा, बट जो क्वेश्चन आपको अच्छे से बनते हैं सिर्फ उन्हें ही पहले लिखना है, बाकी क्वेश्चन फिर आप आखिरी में कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 13 है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, है ना। इन्हें अच्छे से देख लेना है आपको। मेंशन एनी 4 रीजंस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आपके 4 रीज़न दे देना है। फिर यहाँ पर देखिए अथवा दिया गया है आपको, वार्षिया की संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। वॉट वर द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 14 है, भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उल्लेख कीजिए। वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड फॉर लैंड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। फिर से और में दिए गए निम्नलिखित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसे तालिका में भरिए। तो यहाँ पर लिया कुम्हार, किसान, मूर्तिकार, गांव की महिला। तो जैसे कुम्हार हो गया तो वो मिट्टी के बर्तन बना सकता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। किसान हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे खेती के लिए। मूर्तिकार हो गया तो वो मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करेगा। गांव की महिलाएं क्या करेगी, चूल्हा बनाने के लिए, छाबने के लिए, उसके लिए मिट्टी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखो उत्तर हो जाएगा। देखो सेम नेम्स आर गिवन इन सम नेम्स गिवन इन द टेबल, हाउ डू दे यूज सॉइल, फिल इन द टेबल। जैसे पोटर है, फार्मर है, स्कॉटर है, वुमेन ऑफ विलेज है, यूज ऑफ सॉइल, ये आपको मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी आप इस प्रकार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 15 देख लेंगे, ग्रामीण अधिवास और नागरिक अधिवास की तुलना कीजिए, कंपेयर रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट देख लीजिए। फिर यहाँ पर उसी का समय आपसे पूछा जाएगा, नागरिकरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, कोई 5 बताना है आपको। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन, एनी 5 आपको बता देना है। जो अर्बनाइजेशन यानी कि जो गांव से शहर में क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न 16 दिए गए, भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए, कोई 5 आपको बताना है। राइट ब्रीफली द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एनी 5 आपको बताना है। कृषि का भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है, किन्हीं 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एक्सप्लेन इन एनी 5 पॉइंट्स। फिर यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 17 है, भारतीय सांसद के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, कोई 6 बताना है आपको, ये 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द वर्क्स एंड पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, एनी 6। फिर यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, कोई 6। डिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी 6 करना आपको। यहाँ पर प्रश्न 18 देख लीजिए, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन दी 6 पॉइंट्स ऑफ वोटिंग प्रोसेस, अथवा या और में कुछ मतदान किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते, समझाए। वाई सम वोटर्स डू नॉट गो फॉर वोटिंग, एक्सप्लेन, एनी 6 रीजन आपको देना है। ये 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, पेपर हमेशा पीछे से करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या कर सके, ला सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे सेट BOC में।